भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है। वैसे कुल मिलाकर के प्रतिवर्ष देखा जाए तो 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस बार 26 एकादशी आएगी। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट होती है। जब पाप दोषों का निवारण हो जाता है या पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं, तब हमारे पुण्यों का उदय होता है, और पुण्यों का जब उदय होता है तो मनुष्य को सांसारिक सुख सुविधाएं संपन्नताएं प्राप्त होती है। एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट उपस्थित नहीं होते हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम सफला एकादशी है, और सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे कार्यों में उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी और निसंदेह उसके जीवन में उन्नति और प्रगति उसको प्राप्त होती जाएगी। तो सफला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको दशमी तिथि से ही नियम पालन आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, तथा दशमी तिथि के दिन भूल कर भी आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एवं दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और यदि संभव हो तो उस दिन आपको दिन में ही भोजन कर लेना चाहिए, और शाम को बिल्कुल निराहार रह करके आपको अगले दिन प्रातः काल एकादशी का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। इस बार सफला एकादशी जो रहेगी वो इस प्रकार रहेगी, यानी एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 8 जनवरी 2021 को रात को 9:40 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 9 जनवरी 2021 शनिवार की शाम को 7:15 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यदि हम उदया तिथि के अनुसार देखें और दशमी युक्त जो एकादशी है वो 8 जनवरी को रहेगी, वहीं उदया तिथि के अनुसार और द्वादशी युक्त तिथि होती है जिसे हरिवासर कहा जाता है, यानी द्वादशी युक्त एकादशी ही हमारे धर्म ग्रंथों में सर्वोत्तम बताई गई है। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इसलिए द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 9 जनवरी 2021 शनिवार को ही रहेगी। इसलिए सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को जो भी व्रत करते हैं उनको 9 जनवरी 2021 शनिवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं उनको भी 9 जनवरी 2021 को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, और जो प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं उनको भी 9 जनवरी 2021 शनिवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातः काल संकल्प करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के और शुद्ध वस्त्र धारण करके देवताओं का पूजन करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर के हाथ में इस प्रकार हाथ रख करके जल रखना चाहिए, तथा 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद कहिएगा कि आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी है और मैं पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। इस प्रकार आप उच्चारण करें अपने नाम और गोत्र का, और उसके बाद कहिएगा कि मेरे जीवन की ये कामनाएं पूर्ण हो जाए, और आप अपने जीवन की समस्त कामनाओं का उच्चारण कर दीजिएगा और कहिएगा कि आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। हे भगवान, मेरे इस व्रत को पूर्ण करने की क्षमता और शक्ति आप प्रदान करें,
और मेरे व्रत को आप परिपूर्ण करें। इस प्रकार हे प्रभु आप आशीर्वाद दीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेकर के आपको भगवान के सामने संकल्प अर्पण कर देना चाहिए और हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु से निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु आपका जो सबसे बड़ा व्रत है जिसे एकादशी कहा जाता है, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरे इस व्रत को आप पूर्ण कर दीजिएगा और मेरे जीवन के सारे कष्ट और संकट को समाप्त कर दीजिएगा। प्रत्येक कार्यों में मुझे सफलता प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करिएगा। इस प्रकार प्रभु से आप प्रार्थना करें और एकादशी व्रत को प्रारंभ कर दीजिएगा। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल फलाहार ग्रहण करना चाहिए। फलाहार का अर्थ होता है फल या दूध से बनी हुई वस्तुओं का ही फलाहार करना चाहिए। अन्य जो फलाहारी वस्तुएं हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी अन्न इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चावल का उपयोग किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल भी इस दिन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा इस दिन पेड़ पौधों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए और इस दिन घर आए हुए किसी भी याचक या मांगने वाले या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी श्रद्धा तथा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य इस दिन अवश्य करना चाहिए। गौ माता की सेवा करना चाहिए, गाय को घास खिलाना चाहिए तथा घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा इस दिन जरूर करना चाहिए। जैसे माता पिता, सास ससुर या घर में जो भी बड़े लोग हो उनका सम्मान इस दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो बड़े बुजुर्गों का प्रत्येक दिन सम्मान करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन भूल कर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को देवताओं की या शास्त्रों की बुराई नहीं करना चाहिए और साधु संतों की, ब्राह्मणों की भी बुराई इस दिन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन पूरे दिन यदि आप चाहें तो निराहार निर्जला एकादशी व्रत भी कर सकते हैं। वैसे तो एक समय फलाहार करना चाहिए। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग हो तो आप 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं। एक समय नमक खाने का विधान है। इस दिन साधारण नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। और एकादशी का व्रत जो है फलाहार करके ही प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण करना चाहिए। वैसे एकादशी व्रत निर्जला निराहार भी आप कर सकते हैं। आपका शरीर जिस प्रकार साथ दे उस प्रकार आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी के दिन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कथा ब्राह्मण के मुखार विंद से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन अर्थात ब्राह्मण के मुख से स्वयं नारायण वासुदेव ही बोलते हैं। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन हेतु, फलाहार हेतु या कथा सुनने के निमित्त दान दक्षिणा भी देना चाहिए, जिससे एकादशी का पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही ब्राह्मण को वस्त्र दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं या कोई भी उपयोगी वस्तु का दान या उसके निमित्त धन राशि का दान आप ब्राह्मण को करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको भगवान का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। भगवान बाल गोपाल जी का, नारायण का पूजन इस दिन करना चाहिए और इसके साथ ही भगवान का भजन और उनके नामों का स्मरण भी आपको करना चाहिए। आप चाहें तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर भगवान के पवित्र कोई भी स्तोत्रों का मंत्र जाप भी आप इस दिन कर सकते हैं। और रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि में भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन भी आप इस रात्रि में कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी की रात्रि में वैसे तो पूरी रात जागने का विधान है, लेकिन यदि आप पूरी रात
नहीं जाग सकते हैं तो 1 पहर, 2 पहर या 3 पहर या 4 पहर जितना आप सामर्थ हो उतना जाग सकते हैं। 1 पहर का अर्थ होता है शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहला प्रहर कहलाएगा। उसके बाद दूसरा प्रहर जो होता है वो रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का होगा, और तीसरा प्रहर जो होगा वो रात्रि 12 से 3 का, और चौथा प्रहर होगा 3 से 6 का। इस प्रकार जितने प्रहर आप जाग सकते हैं उतने प्रहर आपको जाग करके भगवान का भजन तथा कीर्तन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको अगले दिन व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। तो पारणा का भी एक निर्धारित समय होता है, यानी द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले आपको व्रत का पारणा अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस बार व्रत का पारणा जो होगा वो 10 जनवरी 2021 रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर के 9:40 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत है या फिर आपको कोई और व्रत करना है, रविवार का व्रत करना है, तो आप जल और तुलसी पत्र से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा आप कर सकते हैं, या फिर आप अन्न से, चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भोजन करके भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि व्रत का पारणा करते समय ब्राह्मण को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप अन्नदान नहीं कर सकते हैं तो अन्नदान के निमित्त कुछ न कुछ धन राशि भी आप नगद रूप में ब्राह्मण को दे सकते हैं, या ब्राह्मणों के भोजन के लिए भी आप नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। तो यदि आप एकादशी के निमित्त, कथा श्रवण के निमित्त, या फिर पारणा के निमित्त, या ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ भी धन राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से धन राशि नगद रूप में प्रदान करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य अति धन्य बना सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहे। और हमारे चैनल पर जो बेल आइकन का निशान है, घंटी का निशान है, उसे भी आप क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सबसे पहले आने वाले वीडियो आपको निरंतर प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।